हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, एक समय की बात है। एक राजा था जिसने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयाँ जीती और काफी हद तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। क्योंकि समय के साथ राजा की सूझबूझ और साहस के कारण साम्राज्य बढ़ता गया। राजा या तो अपने शत्रुओं को परास्त करके वहाँ अपने साम्राज्य का झंडा गाड़ देता या फिर शत्रु स्वयं उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता था। साम्राज्य के अंदर भी सुख और शांति का माहौल था। लोग बिना किसी डर के खुशी से रहते थे। इसी तरह करते करते राजा 55 वर्ष का हो गया। अब वह वयस्क हो चुका था। उसका एक बेटा भी था जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। राजा जानते थे कि इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए उम्र से ज्यादा समझदारी और कुछ महत्वपूर्ण बातें मायने रखती हैं। जो इन बातों को अपना लेता है वह इतने बड़े साम्राज्य पर आसानी से शासन कर सकता है। तभी एक दिन राजा ने अपने बेटे को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 15 साल के हैं या 55 साल के। दुनिया आपकी हैसियत के मुताबिक आपकी इज्जत करेगी। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे मजबूत समझें, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो सबसे पहले यह याद रखें, कभी किसी से आपका सम्मान करने के लिए न कहें। किसी से सम्मान की भीख न मांगे। यह कमजोरी की निशानी है, क्योंकि सम्मान लोगों के लिए एक शक्ति है। आप अपने आप को इतना शक्तिशाली बना ले कि खुद लोग आपका सम्मान करें। लोग समुद्र का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वह किसी को भी उसका सम्मान करने के लिए नहीं कहता। समुद्र की शक्ति से प्रभावित होते हैं लोग और उसका सम्मान करते हैं क्योंकि वह शक्तिशाली है। सम्मान प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि आप स्वयं को जीवन के हर पहलू में मजबूत और शक्तिशाली बनाएं। अपना वादा हमेशा पूरा करें। इससे आपको स्वयं ही सम्मान मिलेगा। साथ ही दयालु बने और दूसरों का भी सम्मान करें। यह याद रखें कि हमेशा दूसरों से सीखते रहें। आप कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते। जीवन की वास्तविक शिक्षा भी वास्तविक जीवन से ही मिलती है। युवावस्था में आप जितनी अधिक चुनौतियों का सामना करेंगे, आप उतने ही अधिक मजबूत बनेंगे। आने वाले समय में आप और अधिक प्रगति करेंगे। हर व्यक्ति को अपने आप को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप एक अनमोल और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे, ताकि जब आप बनना चाहें तो यह अपने आप आ जाए। अपने जीवन में बेहतरी लाएं और आगे बढ़ना शुरू करें। तो इसके लिए कुछ लोग आपको पीछे भी खींचने की कोशिश करेंगे। ये लोग आपके मित्र या परिवार में से ही कोई हो सकता है। आपके सपनों का मजाक उड़ाया जाए या आपको ऐसी आदतें अपनाने के लिए कहेंगे जिससे आपका समय और ऊर्जा बर्बाद हो, क्योंकि वे आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। राजा ने आगे अपने पुत्र से कहा, जब आप लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करेंगे तो आपको ऐसे नए लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए हमेशा उन लोगों को प्राथमिकता देना शुरू करें जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे और उनके साथ रहकर आपका भविष्य अद्भुत हो। बुरे लोग आपके परिवार के सदस्य और दोस्त भी हो सकते हैं, इसलिए उनसे दूर से ही प्यार करें और अपना लक्ष्य कायम रखें। इसके लिए आपको सफल आदतें भी अपनानी होंगी। कई बार आपको दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है। आपको भी अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन यह बुरा नहीं है। कुछ समय अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में कौन हैं और आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। एकांत में आप तब भी अपना काम पूरे ध्यान से कर सकते हैं जब कोई आपको नहीं देख रहा हो। लोगों को सब कुछ दिखाने की कोई जरूरत नहीं कि आपको क्या मिला और आप आगे क्या करने वाले हैं। बस आप अपना काम करते रहें, चाहे लोग आपको नोटिस करें या नहीं। खुद की शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाएं। इसके बावजूद आपको जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कभी कभी आप गिर भी जाएं, लेकिन उसी स्थिति में अपनी हार को खुले दिल से स्वीकार करें। हर सफल व्यक्ति अपनी हार और गलती स्वीकार करता है, उससे सीखता है और उसे बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करता है। उन चीजों के बारे में कभी शिकायत न करें जो घटित हो चुकी हैं और जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आपको तो बस उन चीजों पर ध्यान देना है जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। किसी भी चीज को अपनी मानसिक शांति भंग करने की अनुमति बिल्कुल भी न दें।
इसके लिए नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करें। याद रखें कि एक व्यक्ति केवल उतना ही महान हो सकता है जितना वह कल्पना कर सकता है। इसलिए एक बड़ा लक्ष्य बनाएं। जो कुछ भी आपको मिला है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें। उनसे साहसी बनने और जीवन के हर पहलू में जीत हासिल करने की प्रार्थना करें। लोगों को यह समझने के लिए यह याद रखें कि जीवन पूरी तरह से परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करता है। एक ही स्थिति में एक व्यक्ति को अपने प्रति दृष्टिकोण दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, अपनी भावनाएं और व्यवहार होता है। व्यक्ति को कभी निराश नहीं होना चाहिए। अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। नकारात्मक रवैया आपके जीवन को निराशाजनक बना सकता है। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दोस्तों का समूह छोटा होता जा रहा है, लेकिन अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको यह देखकर खुशी होगी कि उनमें से प्रत्येक में कुछ विशेष विशेषताएं होंगी जिनसे आप सीखेंगे और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अपने जीवन में जिम्मेदार बने। किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ ले जाएं जिसे आप अपनी संपत्ति और शक्ति के बारे में सच बता सकें और वह भी बिना डरे आपकी गलतियों और कमजोरियों के बारे में आपको सच बता सके, क्योंकि एक कड़वा सच हजारों मीठे झूठों से अधिक शक्तिशाली होता है। आपको यह पता चल जाएगा कि वास्तव में आप अपनी शक्ति और संपत्ति में कहाँ हैं। मेरे बेटे, इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर तुम समय के साथ एक बेहतर इंसान बन जाओगे। जीवन में एक ऐसे मुकाम पे पहुंचोगे जहां लोग आपको बहुमूल्यवान समझेंगे। शक्तिशाली लोग भी आपसे दोस्ती करना चाहते होंगे। आप जितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन अपने मूल्यों और सिद्धांतों को कभी न भूलें जो आपको यहाँ तक लाए हैं। कई लोग सफल होने के बाद फिर से उसी पुरानी स्थिति में पहुँच जाते हैं, क्योंकि वह सफलता की चकाचौंध में इतने खो जाते हैं कि अपने मूल्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। पुत्र, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि हमेशा दयालु बने और कभी भी सीखना बंद न करें, क्योंकि आप एक बार जीत गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा जीतेंगे। इतनी बातें कहकर राजा चुप हो जाता है। तब उसका पुत्र कहता है, पिताजी, आपने अब तक मुझे जितनी भी बातें बताई उसे मैं दिल की गहराइयों से अपना चुका हूँ। उस पर चलने की पूरी कोशिश करूँगा और यह चाहूँगा कि आपके साम्राज्य को मैं और अधिक विस्तार का रूप दे सकूं और साथ ही आपके द्वारा पाए गए सम्मान और इज्जत की प्रतिष्ठा को कायम कर सकूं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं तथा अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें।